गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर आरबीआई के बारे में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है, डेवलपमेंट के बारे में, मतलब एक नियम बनाया है। नियम क्या बनाया है? कुछ इकोनॉमी संबंधित। हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा क्लियरिटी आवाज़ में नहीं है क्योंकि अभी डिजिटल ये लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। जितना समझ पाया हो उतना बात करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है सिक्योरिटी के बारे में, अफ़गानिस्तान को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 78 वर्ष हो चुके हैं और आज ही के दिन यहाँ पर गांधी ने शुरुआत किया था ग्वालियर टैंक से। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है, स्पेक्ट्रम में अच्छी तरह से पढ़ते हो। तो 1942 भारत छोड़ो करो न मरो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो अमेरिका हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉल अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली का मतलब हुआ स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से जो है सो ये बता दिया गया था, मतलब विड्रॉ कर लिया था। ये पहले का कंटेक्स्ट है। सस्पेंस अराउंड द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड द तालिबान स्टक। सस्पेंस अराउंड द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान स्टक प्रिजनर्स रिलीज। देखो ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि इस एग्रीमेंट के अंदर तालिबान कुछ छोड़ेगा और अफ़गानिस्तान कुछ छोड़ेगा, और दोनों छोड़कर क्या करेगा, एक दूसरे, मतलब बायलैटरल संधि आप कह सकते हो। इस तरह की बातें इसके अंदर हुई थी। लेकिन ये कुछ अपने प्रिजनर्स छोड़ेगा, वो अपने, लेकिन ये यूएसए असल में चाहता क्या था कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति को क्या था, राष्ट्रपति का इलेक्शन था, तो जाहिर सी बात है दिक्कत करेगा। वायलेंस डन बाय आईएसएस एंड द तालिबान पावर इज शोन बाय तालिबान सो दे कैन हैव द अपर हैंड इन द पीस प्रोसेस। यहाँ पे आईएसआई का वायलेंस अक्सर देखने को मिलता है। ये तालिबान जो है, असल में देखो क्या है कि यूएसए तालिबान को पहले सपोर्ट भी नहीं करता था और अब सपोर्ट करने लग गया है, और अफ़गानिस्तान में पीस की बात करता है। और अफ़गानिस्तान और ये जो आपका तालिबान है, अफ़गानिस्तान और तालिबान में समझौता कराने की बात करता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़े, क्योंकि असल में यूएसए भी यहाँ आके फंस गया था इसी कारण। अब देखो भारत का रोल यहाँ पर क्या है कि भारत सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात करता है, वो अफ़गानिस्तान से मेल मिलाप करता है। जैसे जेलाराम हाईवे वगैरह, या फिर अब वहाँ का पार्लियामेंट वगैरह बनाने में हमने मदद की, वहाँ हमारा सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ तालिबान नहीं, अफ़गानिस्तान की बात करता है, जबकि तालिबान से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करता है भारत। तो भारत को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के गवर्नमेंट में जो अभी समझौता हो रहा है, तो तालिबान भी वहाँ के साथ मिल करके एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातचीत चल रही है। और अगर मान लो तालिबान का दबदबा भारी हो जाता है, तब तो भारत की बात सुनेगा ही नहीं तालिबान। तो भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी बदलनी होगी, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। दे हैव शिफ्टेड फोकस फ्रॉम द वेस्ट टू एशिया ऑफ अफगान। वेस्ट एशिया में शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि हक्कानी हुआ, तालिबान हुआ, ये सब तो अक्सर आते रहते हैं। ये टर्की, सीरिया, इराक, ये एकदम स्पॉट पॉइंट है। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना एक्सिस डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। चाइना फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर, चाइना फैक्टर आप अच्छी तरह से जानते हो। ये जो चाइना फैक्टर है, ये सीपेक रीजन जो यहाँ से जा रहा है, और दूसरा ये जो आपका पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। अभी देखो, अभी एक और घटना हुई है, अगर इसी में लिंक करके बताऊं तो अभी आप जान रहे हो चाइना के साथ हमारा टेंशन हो रहा है। अब देखो चाइना के कहने पे पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने अपने लद्दाख वाले रीजन में अपने फोर्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। मतलब एक दूसरा तरफ चाइना एक लेकर के फोर्स बैठा है। तो टू फ्रंट वार इसको बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ से, मतलब भारत को एक सिग्नल दिया जा रहा है कि भैया देख लो। तो मतलब ये डेटरेंस है एक तरह का। तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ चाइना। तो ये चाइना फैक्टर अक्सर होता रहता है, अफगानिस्तान के संदर्भ में होता रहता है। और यहीं पर एक और बात आपको मैं याद दिलाऊं, तो कुछ दिन पहले जो ईरान का जो हमारा एक डेवलपमेंट का रेल प्रोजेक्ट था, वो भी छीन लिया गया। वो भी चाइना का ही फैक्टर था उसके अंदर। हालांकि और भी कंसर्न है उसके अंदर।
तो ये सारी बातें, ये पाकिस्तान किस तरह से इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं। मतलब कुल मिलाकर के अफ़गानिस्तान के इंस्टेबिलिटी की बात की जाए तो पीस तो होना चाहिए, लेकिन पीस किस तरह से होना चाहिए, बैलेंस पीस होना चाहिए ग्लोबल तरीके से। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।